अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत कम ऐसे ड्रामे होते हैं जो आते ही पहली ही किस्त से धुआंधार एंट्री मारते हैं और सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी बहुत कम होता है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट में नए लोगों को काम करने का मौका दिया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल सिन्फे आहन की, जिसमें बहुत सारे नए चेहरे आप लोगों को देखने को मिले हैं और बहुत सारे लोगों को ये तजस्सुस पैदा होने लगा कि आखिर ये नए एक्टर्स कौन हैं और कैसे इतने बड़े ड्रामे में ये लोग आ गए। क्या कोई सिफारिश थी इनके पास या फिर कोई शॉर्टकट इनको यहाँ तक ले आया? तो मैंने सोचा क्यों ना इन एक्टर्स के बारे में रिसर्च की जाए और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में आप सबको बताया जाए कि ये कौन है, कहां से हैं और कैसे इतने बड़े ड्रामे में ये सब आ गए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन आप दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे मीरब अली की। दोस्तों, मीरब अली सिन्फे आहन में यमुना जैदी की बहन गुल खानजादा का किरदार अदा कर रही हैं और इन्होंने पहली ही किस्त से अपनी क्यूटनेस से लाखों लोगों के दिलों में घर कर लिया और एलिज़ा शाह के बाद इनको नेशनल क्रश ऑफ पाकिस्तान का खिताब दिया जा रहा है। मीरब अली बताती हैं कि मैंने सारी जिंदगी सऊदी अरब में गुजारी, लेकिन चंद साल कबल हम वापस पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। जब मैं यहाँ नई नई आई थी तो मुझे उर्दू तो आती थी, लेकिन मेरा लहजा अंग्रेजों वाला था, क्योंकि सऊदियों में स्कूलों में ज्यादातर टीचर्स अंग्रेज होते हैं और यहाँ पर जब मैं स्कूल गई तो सब लोग मेरे लहजे की वजह से मेरा मजाक उड़ाते और कहते कि ये लड़की बाहर से आई है और अपने आप को कुछ समझती है और जानबूझकर रोब झाड़ने के लिए फेक एक्सेंट में बोलती है। इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके अपना एक्सेंट ठीक किया ताकि लोग मेरा मजाक ना उड़ा सके। फिर इंस्टाग्राम के जरिए मुझे काफी सारी मॉडलिंग की ऑफर्स आई और मुझे सजाद अली की 2 म्यूजिक वीडियोस में काम करने का मौका मिला और मेरी यही म्यूजिक वीडियो जब हुमायूं सईद ने देखी तो मुझे कॉल करके बताया कि आपके लिए एक ड्रामे में रोल है, क्योंकि हुमायूं सईद और उनकी वाइफ सिन्फे आहन ड्रामा की प्रोड्यूसर हैं और यहीं से मीरब अली की टीवी एक्टिंग का कैरियर स्टार्ट हुआ। आपको ये भी बताते चले कि मीरब अली मशहूर सिंगर आसिम अजहर की मंगेतर हैं और इनके हर कॉन्सर्ट पर सपोर्ट करती हुई ऑडियंस में नजर आती हैं। नेक्स्ट है जुनैद जमशेद नियाजी। दोस्तों, इस ड्रामे में इन्होंने कामिल का किरदार अदा किया जो यमुना जैदी का मंगेतर हैं और इस ड्रामे में इनको बहुत ही नेक दिल और सपोर्टिव दिखाया गया और एक सीन में तो इन्होंने बिना किसी डायलॉग के लाखों दिलों को मौम कर दिया। जुनैद अपनी लाइफ स्ट्रगल के बारे में खुलकर बताते हैं और वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब का मिजाज बहुत सख्त था और हमारे घर का माहौल बहुत ही स्ट्रिक्ट था। हम स्कूल से आते, खाना खाते, होमवर्क करते और सो जाते। ना फोन रखने की इजाजत थी और ना ही बाहर जाकर खेलने की इजाजत थी। इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं था और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की शदीद कमी थी। इसलिए स्कूल में बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। स्कूल में भी मजाक उड़ता था और बच्चे मजाक उड़ाते हैं, ये इसको तो फैशन की सेंस भी नहीं है, ये तो बाहर नहीं निकलता, ये तो लड़कियों की तरह है बिल्कुल। कि मैं ना डरने लग गया बहुत ज्यादा। मैं दुनिया से डरने लग गया, मतलब कि मेरे से बात नहीं होती थी क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। और जब मैं बड़ा हुआ तो तब भी मैं किसी के सामने बैठकर ठीक से बात नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस फैशन इंडस्ट्री में नए आने वाले लोगों के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जाता और अगर इस फील्ड में आने के लिए आपके पास सिफारिश या फिर कनेक्शन ना हो तो कोई आपको मुंह लगाना पसंद नहीं करता। मॉडलिंग में ऐसा था कि जब अगर आप नए हो और आपकी कोई जान पहचान नहीं है किसी से भी, तो ऐसे मेरी बिल्कुल जान पहचान नहीं थी किसी से भी, तो लोग बहुत तंग करते थे कि यार उधर जाके खड़े हो जाओ, यार कोई अच्छे कपड़े हैं ना तो ये पहन लो, तुम कंधे वाले कपड़े पहन लो, तुम उधर खड़े हो जाओ, तुम यूं हो, तुम यूं हो। वो कहते हैं कि एक इवेंट में मेरी हुमायूं सईद से मुलाकात हुई और मैंने हिम्मत करके उनसे नंबर मांग लिया और कुछ दिन बाद जब मैंने उन्हें कॉल की और कहा कि सर मैं आपसे मिल सकता हूं, तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुला लिया और ऑफिस में जब मेरा ऑडिशन हुआ तो ऑडिशन तो मेरा बहुत बुरा हुआ, क्योंकि पहली मर्तबा मैं इतने बड़े बड़े लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा था तो मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। लेकिन जाने क्यों उन लोगों ने मेरे इतने बुरे ऑडिशंस के बावजूद भी मुझे काम दे दिया। मुझे लगता है कि शायद उन लोगों ने मुझ पर
तरस खा लिया हो, क्योंकि काफी दिनों से मैं बेरोजगार था और काम के लिए लोगों के आगे रिक्वेस्ट कर रहा था। और वो कहते हैं कि मुझे एक्टिंग तो नहीं आती, लेकिन कामिल का किरदार मैंने अच्छे से निभा ही लिया और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी मेरा वास्ता हुमायूं सईद जैसे अच्छे लोगों के साथ ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे यहाली ताशिया कालीदासा के बारे में। ये नाम सुनकर आपको काफी डिफरेंट लग रहा होगा। इनका ताल्लुक श्रीलंका से है और ये पाकिस्तान में एक्टिंग के लिए आई है। दोस्तों, इस ड्रामे में नेथवी प्रेरा का किरदार अदा करने वाली लड़की को स्पेशली श्रीलंका से बुलाया गया और आपको जानकर काफी हैरानगी होगी कि इनको उर्दू का एक लफ्ज भी नहीं आता था और इस रोल के लिए इनको दिन रात मेहनत करनी पड़ी। वो श्रीलंका में कई ड्रामों में काम कर चुकी हैं और कहती हैं कि हुमायूं सईद और डायरेक्टर नदीम बेग ने वीडियो कॉल के जरिए मेरा ऑडिशन लिया और मुझे उर्दू के कुछ जुमले बोलने के लिए दिए, इसके बाद मुझे सिलेक्ट कर लिया। असल में इस ड्रामे के मेकर्स ये चाहते थे, चूंकि ये किरदार एक श्रीलंकन लड़की का है, तो एक ऐसी लड़की को कास्ट किया जाए जो असल में श्रीलंका से ताल्लुक रखती हो, ताकि उसके लुक्स और लहजे की वजह से वो किरदार में फिट बैठ जाए और उसकी एक्टिंग भी रियलिस्टिक लगे। यहाली ताशिया कहती हैं कि ड्रामे में मेरे ज्यादातर सीन सायरा यूसुफ के साथ थे, लेकिन उनके साथ मेरी ज्यादा दोस्ती नहीं हो पाई क्योंकि वो लोगों के साथ ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। लेकिन सज्जल के साथ मेरे सीन्स तो कम थे, लेकिन दोस्ती बहुत ज्यादा हो गई। और दाना नीर मुबीन के साथ भी मेरा वक्त काफी अच्छा गुजरा। मैं श्रीलंका वापस जाकर इन सबको बहुत मिस करूंगी। नेक्स्ट है दाना नीर मुबीन। इनको तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो देख लीजिए। ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। इस ड्रामे में ये सैयदा सिदरा बतूल का किरदार अदा करी और इनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। इनके बारे में तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एक 5 सेकंड की वीडियो से ये रातों रात सुपरस्टार बन गई। मॉडलिंग तो ये पहले ही कर रही थी और इनकी इस वीडियो पर इतने लोगों ने रिएक्शन दिया। इंडिया और पाकिस्तान में दोनों में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि इनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, बिला वजह आप लोगों ने इनको अपने सर पे चढ़ा लिया। लेकिन इस ड्रामे में इन्होंने साबित कर दिया कि ये एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है और इनके अंदर टैलेंट भी कूट कूट के भरा हुआ है। यार बात तो मैं सही कर रहा था, लेकिन मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। वो इसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग कामयाब लोगों के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, ये क्या है, ये तो खुद बेकार है, फलां की वजह से ये फलां काम कर रहा है, फलां की वजह से इसकी गुड्डी चढ़ी हुई है। यार जो कुछ भी है, अल्लाह ने उसकी तकदीर में जो कुछ लिखा हुआ है, वो जो कुछ कर रहा है और जिस तरह की उसको कामयाबियां मिल रही हैं, तुम लोगों को क्या तकलीफ है? अगर वो कामयाब है तो तुम अपनी कामयाबी की तरफ ध्यान दो। और आज मैं हुमायूं सईद भाई को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने नए टैलेंट को प्रमोट किया, नए लोगों को चांस दिया। जैसे कि जुनेद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं पहले इस फील्ड में बहुत खुआर हो चुका हूं, बहुत जलील हो चुका हूं, लेकिन हुमायूं सईद भाई ने मुझे चांस देकर मेरा कैरियर बना दिया। तो बहुत सारे डायरेक्टर्स को, बहुत सारे नए लोगों को जो आपके इर्द गिर्द न जाने कई सालों से धक्के खा रहे होते हैं, उन लोगों को चांस दें। अब जो बुढ़े हो गए हैं उनको बाप, दादा, अब्बा, बड़े भाई के किरदार में आप ढाल दें और नए नौजवान लोगों को चांस दें। पहली बात यह है कि जो लोग इस फील्ड में आते हैं वो सोच कर आए कि इस फील्ड में सिर्फ चढ़ते सूरज की ही पूजा की जाती है। जो प्रमोट होते हैं उन्हीं को और प्रमोट किया जाता है, या फिर जो सिफारिश या कनेक्शन से आते हैं वो लोग ही इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जब कोई ये इरादा कर ले कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूं, तो प्लीज़ नए लोगों को और टैलेंटेड लोगों को चांस दें ताकि उनकी भी जिंदगियां बन सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अब हम बात करेंगे यहाली ताशिया नाशी ताशा काली माशा छोले की दाल डालसा और चने पकासा। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार कैसा होता है, ऐसा होता है वैसा होता है।